उत्तरकाशी सुरंग बहना चल रहे बचाव प्रयास और चुनौतियां। 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग के बहने से भयावह स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 41 मजदूर फंस गए। यह घटना सिलक्यारा सुरंग में घटी, जिससे सिलक्यारा से बरकौट तक का मार्ग 7 मीटर से अधिक अवरुद्ध हो गया। तब से इन श्रमिकों को मलबे से निकालने के लिए व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रयासों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ टीमों, अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासनिक निकायों सहित विभिन्न अधिकारियों का सहयोगात्मक दृष्टिकोण शामिल है। बचाव अभियान के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे ऑपरेशन लंबा हो गया और फंसे हुए श्रमिकों की भलाई के बारे में चिंताएं बढ़ गई। प्रगति अद्यतन। पूर्व पीएम सलाहकार भास्कर खुल्बे ने बचाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम 7 मीटर पाइप की आवाजाही में बाधा डालने वाली बाधाओं को हटाने पर प्रकाश डाला। हालांकि उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट ने लगातार तकनीकी चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हालांकि महत्वपूर्ण जमीन को कवर कर लिया गया है, लेकिन बाधाएं बनी हुई है। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने बर्मा मशीन के साथ ड्रिलिंग कार्यों को फिर से शुरू करने का उल्लेख करते हुए आशावाद व्यक्त किया। प्रगति तब हुई जब मशीन 7 मीटर मलबे में से 45 मीटर तक घुस गई, जिससे बचाव दल फंसे हुए श्रमिकों के करीब आ गया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बचाव अभियान में मलबे के बीच स्टील की छड़ें मिलने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे ड्रिलिंग प्रक्रिया बाधित हुई। इन अप्रत्याशित बाधाओं के कारण देरी हुई, जिससे इन छड़ों को काटने के लिए एनडीआरएफ कर्मियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। तकनीकी जटिलताओं और ढही हुई संरचना की प्रकृति ने लगातार चुनौतियां पैदा की, जिससे बचाव अभियान की तीव्र प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। मलबे के माध्यम से नेविगेट करने में शामिल जटिलताओं के लिए श्रमिकों और बचाव टीमों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता थी। क्षेत्रीय चिंताएं और प्रतिक्रिया। इस घटना ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ध्यान और चिंता पैदा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए लंबे समय तक बचाव कार्य पर आशंका व्यक्त की। अपने फंसे हुए नागरिकों की सहायता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए झारखंड के जिलों से 15 श्रमिकों को हवाई मार्ग से लाने की योजना बनाई जा रही है। फंसे हुए श्रमिकों के परिवारों के लिए फिर से त्रासदी हुई जब एक ही परिवार के 2 सदस्य जो पहले से ही अपने फंसे हुए रिश्तेदारों की दुर्दशा से जूझ रहे थे, एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने प्रभावित परिवारों पर भावनात्मक आघात को और बढ़ा दिया। भविष्य की योजनाएं और तैयारी। चुनौतियों के बावजूद अधिकारियों ने बचाव के बाद की कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। इन योजनाओं में बचाए गए श्रमिकों को तेजी से अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना, तत्काल चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है। श्रमिकों की सुरक्षित निकासी पर त्वरित चिकित्सा देखभाल की सुविधा के लिए चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस साइट पर तैनात है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों की भागीदारी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। उनकी भागीदारी संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किए जा रहे तात्कालिकता और ठोस प्रयासों को रेखांकित करती है। निष्कर्षतः उत्तरकाशी सुरंग पतन ने न केवल बुनियादी ढांचे के विकास की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि बचाव टीमों और प्रशासनिक निकायों द्वारा प्रदर्शित लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को भी सामने लाया है। चुनौतियों के बावजूद अथक प्रयास,
जीवन बचाने और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चूंकि ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, सामूहिक आशा इन अथक प्रयासों की सफलता पर टिकी हुई है। यह स्थिति बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं में निहित जोखिमों और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद